Hi guys, welcome to my channel. My name is Muskan Bansal and I recently cleared my CA exams in the May 2023 attempt. And in this video, I am going to discuss some important things regarding the subject SCMP जो हमारा पेपर नंबर 5 है और ग्रुप 2 का फर्स्ट पेपर है। और अगर हमारा ये वाला पेपर अच्छे से चला जाता है तो हमें थोड़ा टेंशन फ्री हो जाते हैं हम कि हमने जो प्रिपेयर किया था कि हाँ हमने बेस्ट दिया है। तो हम ऐसी कोई बातें जो इसमें सब्जेक्ट में याद रखें जब हम इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे लिए सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ वही कुछ बातें शेयर करूँगी क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये मैंने खुद से पढ़ा है, सेल्फ स्टडी है मेरी, मैंने किसी की भी क्लासेस नहीं ली है। एंड आई स्कोर गुड मार्क्स विच इज़ द नंबर इज़ 49 मार्क्स। ओके, तो गुड नंबर है ना। तो मैं आज आपके साथ कुछ बातें शेयर करती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपके साथ ये बात करती हूँ कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें आ सकती है जब हम ये सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है कि हमें ये सब्जेक्ट याद नहीं होता ढंग से, हम इसको याद नहीं रख पाते हैं फॉर द लॉन्ग टाइम। इसमें बहुत सारे हम क्वेश्चंस कहाँ से करें, केस स्टडीज़ भी है इसमें काफ़ी सारी। ठीक है, तो मैं अगर अपनी बात बोलूँ तो मैंने आईसीए का स्टडी मटेरियल फॉर क्वेश्चंस, केस स्टडीज़, इन सब के लिए अच्छे से इसको ही प्रेफर किया है कि मैं आईसीए के स्टडी मटेरियल की केस स्टडीज़ करके जाऊँ, क्वेश्चंस करके जाऊँ। ओके, क्योंकि उसके स्टडीज़ अवेलेबल हैं, क्वेश्चंस भी हैं, बहुत सारे हैं। तो ये तो है नहीं कि बहुत कम है कि हमें कहीं मुझे इसलिए लगा नहीं कि मैं बाहर से कोई क्वेश्चन बैंक लूँ, क्योंकि मुझे इनफ लग रहे थे जो आईसीए के स्टडी मटेरियल में क्वेश्चंस थे कि मुझे एटलीस्ट उन पे तो कॉन्फिडेंस आए कि मैं वो क्वेश्चंस तो एटलीस्ट वो करूँ कि अगर मैं आईसीए की स्टडी मटेरियल से 50 क्वेश्चन कर रही हूँ तो मुझे उन पर कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मैं अगर ये 50 में से कोई भी ऐसे 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में उठ के आ गए तो मैं उनमें से जितने भी मेरे मार्क्स के मैं उसमें फुल सिक्योर करूँ। तो ये मेरा मोटिव था। एंड मुझे एग्ज़ाम पेपर में ऐसे 2 क्वेश्चन आई थिंक देखने को मिले थे जो स्टडी मटेरियल से थे, तो वो मुझे काफ़ी हेल्प हुआ वहाँ पे। तो आईसीए का स्टडी मटेरियल में काफ़ी क्वेश्चंस कवर हैं, मैंने कहीं से क्वेश्चन बैंक नहीं लिया है। तो क्वेश्चंस तो आप आईसीए के स्टडी मटेरियल से कर सकते हैं। एंड केस स्टडीज़ की बात करें तो केस स्टडी की बुक भी उन्होंने प्रोवाइड कर रखी है, दैट इज़ मॉड्यूल नंबर 3, है ना। तो केस स्टडीज़ भी उसमें काफ़ी सारी कवर है। एंड केस स्टडी का मोटिव होता है कि हम केस स्टडी देते हैं, मतलब एग्ज़ामिनर केस स्टडी देते हैं और हमें उनको उसमें पढ़ के एनालिसिस करके सॉल्व करना होता है उस केस स्टडी को। तो हमें केस स्टडी ऐसा तो है नहीं कि कॉपी पेस्ट देखने को मिल सकती है, वो तो एक हमें केस दे देंगे, हमें अपना आंसर देखना है। तो केस स्टडी कहीं ना कहीं डिपेंड है आपके चैप्टर की रीडिंग से कि आपने चैप्टर की रीडिंग कैसे की है, चैप्टर को किस तरीके से समझा है, कितना अच्छे से समझा है। कि अगर आपने चैप्टर को अच्छे से नहीं समझाए ना तो आपको केस स्टडी सॉल्व करने में दिक्कत आ सकती है। तो ऑलवेज ट्राई टू गिव योर बेस्ट जब आप चैप्टर को रीड कर रहे हैं, चैप्टर को पढ़ रहे हैं, चैप्टर को समझ रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली केस स्टडीज़ का आंसर भी चैप्टर से ही आने वाला है। ओके, क्योंकि केस स्टडी आपको दे दी, आपको पूछ लेंगे कि ये जो पैराग्राफ है मतलब ये सारी बातें किस पॉइंट में लिखी हैं, किस चीज़ में लिखी हैं। एंड उस चीज़ को एक्सप्लेन करो, उसके एडवांटेज बताओ, उसके डिसएडवांटेज बताओ, उसको हम किस चीज़ के साथ यूज़ कर सकते हैं जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का और फ़ायदा हो सकता है। ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं वे लोग। तो हमारे लिए चैप्टर की जो बातें हैं वो क्लियर होनी चाहिए, हमारा चैप्टर क्लियर होना चाहिए अल्टीमेटली, है ना। तो आपको अपने चैप्टर्स को एकदम स्ट्रॉन्ग करना है। वो आप कैसे कर सकते हैं, आप अपने छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि ये तो है नहीं कि आप पूरे चैप्टर में ही आपको दिक्कत होगी, कहीं ना कहीं किसी चैप्टर के किसी पॉइंट में दिक्कत होगी, किसी हेडिंग में दिक्कत होगी, किसी पूरे टॉपिक में ही दिक्कत हो सकती है। तो आप उस टॉपिक को या फिर उस हेडिंग को आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपको अच्छी लगती है। आप उसके नोट्स लिख सकते हैं, आप स्टिकी नोट्स या फिर अपने जो हमारी नोटबुक होती है उसकी हेल्प लेके आप अपने नोट्स बना सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पूरे चैप्टर के नोट्स बनाओ, क्योंकि कभी हमें उसमें थोड़ा बोरियत लगने लगती है कि हम पूरे चैप्टर के नोट्स कैसे बनाएं। तो हम अपने छोटे छोटे नोट्स तो बना सकते हैं ना, वो हमें काफ़ी हेल्प होगा व्हेन इन योर एग्ज़ाम डेज। ठीक है, क्योंकि जब आप अगर मान लीजिए बोर्ड ग्रुप दे रहे हैं तो आपको सिर्फ 1.5 डे मिलेगा। बट अगर आप सिंगल दे रहे हैं तो भी आपके लिए डेज़ तो हैं, पर आपको एक डिफ़ाइन करना होगा ना डेज़ कितने मुझे इसको अलॉट करना है फॉर द SCMP। तो आई थिंक मैंने तो 4 डेज़ अलॉट किए थे सब्जेक्ट को। जब मेरा पेपर था तो उसके 4 दिन तक मैंने SCMP पढ़ा, है ना।
तो उस टाइम पे तो काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको, क्योंकि उस टाइम पे ये नहीं कि आप कोई भी चीज़ को दोबारा से पढ़ने बैठोगे, आपको पता होना चाहिए कि अच्छा इसमें ये बात है, बस उसकी हेडिंग्स, उसके जो कीवर्ड्स हैं आपको वही देख के जाना है अल्टीमेटली एग्ज़ाम में, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता है, क्योंकि हमें केस स्टडी, क्वेश्चंस, चैप्टर सब देखना होता है ना। तो आप जब प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ये भी सोचिए कि जब मेरे एग्ज़ाम आएंगे तो मुझे कैसे इसको देखना है, मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा। ओके, सो आपको उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर रहना है। ओके, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि मैंने जो क्वेश्चंस किए थे वो आईसी के स्टडी मटेरियल से किए, केस स्टडी आईसी के स्टडी मटेरियल, एंड जो चैप्टर्स हैं वो भी मैंने आईसी के स्टडी मटेरियल से किए थे। उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम आने लगी कि मुझे जब चैप्टर अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने एक बुक परचेज़ की थी, मैं आपको बताती हूँ, दिखाती हूँ। मैं ये वाली बुक मैंने ली थी, सुगम SCMP मेड सिंप्लीफाइड, जो कि मैंने मेक माई डिलीवरी से ऑर्डर की थी, एंड विच इज़ वेरी गुड। तो मुझे इसमें थोड़ा सा हेल्प हुआ, क्योंकि इसमें थोड़े से नोट्स अच्छे से लिखे हुए हैं, जो कि हमें लर्न करने में आसानी हो सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें रिटेन ही रखना है जब हम एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने लिए। ठीक है, समझना भी है और उसको रिटेन भी रखना है, ये हमारा मोटिव है। ठीक है, एंड अच्छा चलो मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि आप जब रिटेन तो तब होगा जब आप उस चीज़ को समझ जाओगे, एंड समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स अपने बना सकते हैं, कुछ अपने ही एग्जांपल्स बना सकते हैं। ये नहीं कि किसी टीचर ने आपको बताया है तो आप उसको फॉलो करो। अपने एग्जांपल जब आप बनाते हो तो आपको बहुत अच्छे से और बहुत लंबे समय तक आप उसको याद रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपको बनाने ही पड़ेंगे, तभी आपको ये सब्जेक्ट थोड़ा इजी लगेगा, अदरवाइज़ ये सब्जेक्ट आपको थोड़ा सा बोर लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एनालिसिस करना है। आपको यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं उनका पैटर्न सिमिलर नहीं है, हर क्वेश्चन का आंसर आपको अलग देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, है ना। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कि चैप्टर में जो बातें हैं वो आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसके लिए आपको कुछ अपने एग्जांपल्स फ्रेम करने होंगे, आपको अपने नोट्स बनाने होंगे, आपको किसी की वीडियो भी देखनी हो सकती है, क्योंकि आपको ये तो है नहीं कि सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, तो आप उसके लिए रिवीजन वीडियो रेफ़र कर सकते हैं। आपको कोई बुक भी मंगवानी होगी तो आप अभी से प्लान कर लीजिए, क्योंकि अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम है फॉर प्रिपेयरिंग द एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो मैं आपको ये दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि मैंने अल्टीमेटली अपनी बात क्या कही है आपसे। मैं ये कह रही हूँ कि अपने जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी जितनी बातें अच्छे से आप क्लियर कर लो, उसके लिए आप अपने छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं इन योर लैंग्वेज, जो भी आपको अच्छी लगती है, चाहे वो कॉपी हो, चाहे वो स्टिकी नोट्स हो। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि ऐसे का स्टडी मटेरियल थोड़ा वास्ट है, उसमें कुछ चीज़ें को ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप कॉम्पैक्ट बुक होती हैं जो सर की, उनको ऑर्डर कर सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प होगा। थर्ड थिंग, आप अपने क्वेश्चंस जो करें वो ऐसे कि स्टडी मटेरियल से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी क्वेश्चंस गिवन है, एंड अगर आप अच्छे से कर सकते हैं, अच्छे से कर लिया आपने, तो आप कॉन्फिडेंस मिल जाएगा आपको क्वेश्चंस पे। एंड क्वेश्चंस को आप बार बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अगर आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ही वो क्वेश्चन आपको ईजी लगेगा, एंड समझ में आएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन मुझे उस टाइम ये कहना चाहता था, जो मुझे अब क्लियर हुआ है। क्योंकि हमें जब फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो हमें समझ में नहीं आता है, सेकंड टाइम भी नहीं आता है, थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम जाके हमें कुछ समझ में आता है। ठीक है, तो आपको मल्टीपल टाइम्स तो रिविज़न करना होगा, ये तो है इस सब्जेक्ट में, एक्चुअली सारे सब्जेक्ट्स में, कि हमें मल्टीपल रिविजन्स तो करने ही है अगर हमें किसी सब्जेक्ट पे ग्रिप लानी है तो। ठीक है, और मैं ये कहूँगी कि जो केस स्टडीज़ हैं वो आईसीए का स्टडी मटेरियल, उसमें हमें पैटर्न पता चलेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, हमें कितना लिखना है, वो तो हमारी स्पीड और हमें कितनी नॉलेज है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम टाइम पे तो आप यही चीज़ फॉलो करो, और एग्ज़ाम से पहले भी आप यही चीज़ें फॉलो करो, तो आपको काफ़ी हेल्प होगा SCMP इस पेपर को प्रिपेयर करने में। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू कंसिडर दिस वीडियो हेल्पफुल तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।